वेलकम ऑल ऑफ यू स्टडी 0.1। आज इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ओवरलेस। ओवरलेस क्या होता है गाइस? जब हमारे पास जो प्रोसेस ज़्यादा होती बट मेमोरी कम होती तो वो होता है हमारा, उसका यूज करते हैं हम, इसे हम ओवरलेस कहते हैं। मतलब ओवर ज़्यादा ज़्यादा हो गया तो उसको हम कम करेंगे। कैसे? हम उसको सेगमेंटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम कम करके, जैसे हम प्रोसेस को सेगमेंटेशन सबसे पहले क्या होता है उस पे थोड़ा 2 मिनट आता हूँ मैं गाइस। सेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई लॉन्ग प्रोसेस है, उसको सब प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों पे उसको बांट देते हैं, उसी को हम सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल साइज में डिवाइड करना है। इसका कुछ फिक्स वेरिएबल नहीं होता, फिक्स साइज नहीं होता, जितने यूजर चाहे उतने डिवाइड कर सकता है। अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये है, हमारे पास एक प्रोग्राम है जो D1 है, D2 है, ठीक है? वो उसको 4 एमबी वो लेगा एग्जीक्यूशन में, जो हमारी मेमोरी लेगा एग्जीक्यूशन में 4 एमबी लेगा। बट हमारे पास एमबी जो है जो हमारे पास ओएस है उसमें एमबी यूजर प्रोसेस की है 2 एमबी है। सो अब क्या करेंगे? वो तो एग्जीक्यूशन होगा नहीं। सो इसको हम क्या करेंगे? सेगमेंटेशन फॉर्म में करेंगे। सो इसी का कीप ओनली दोज इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी दैट नीडेड अ गिवन टाइम। जो टाइम दिया है उसमें तो होगी नहीं, जो मेमोरी दिया उसमें भी नहीं होगी। सो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कन्वर्ट करते कैसे करेंगे गाइज? कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो जैसे इसमें मैंने 4 एमबी हमारे पास थी, तो हम क्या करेंगे? एक इंस्ट्रक्शन पहले उसमें इंस्ट्रक्शन वन डाटा वन था, एंड इंस्ट्रक्शन डाटा टू डाटा टू टू, मतलब उसमें एक ही प्रोसेस थी, बट इसमें हम सेगमेंटेशन के यूज कर दे, सब प्रोसेस में इसको 2 प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा इसमें? जैसे कोई हमने 2-2 एमबी को डिवाइड कर दिया, तो अब उसको 2 एम मैक्सिमम 2 एमबी तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी है, जो हमारे पास मेमोरी मैक्सिमम 2 एमबी एक बार में एग्जीक्यूट करती है। सो क्या करेंगे हम? एक दो बार मतलब 2 एमबी में उसको कन्वर्ट कर लिए कि सब टू टू एमबी में 2 प्रोसेस को उसको सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिए। जो हमारे पास जो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम था, प्रोग्राम था, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। सो क्या होगा? अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन डेटा 1 है, तो हमारे पास अब होके टू ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में जाएगा। मेमोरी में जाएँगे इंस्ट्रक्शन 1 डाटा 1। जब क्या होगा? जब हमारे पास जो इसका प्रोग्राम है, तो 2 एमबी तो इससे ज़्यादा ले नहीं सकते, इसलिए हमने इसको 2 एमबी में कन्वर्ट किए। अब जब इसका एग्जीक्यूशन होगा, वो वापिस अपने हार्ड डिस्क में आ जाएगा। फिर हार्ड डिस्क के में आने के बाद अब दूसरी प्रोसेस बची थी डाटा 2, तो वो डाटा 2 एमबी वाले में जाएगी। जब उसका जो इस प्रोसेस है 2 एमबी का, जब इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फिर वही जो एग्जीक्यूशन डाटा 2 है, वही अपने हार्ड डिस्क में आ जाएगी। एग्जीक्यूशन के बाद सबसे पहले फर्स्ट वाली गई, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, जितना वो टाइम मेमोरी ली, टाइम जितना लिया, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन होने के बाद वो अपने हार्ड डिस्क में अपनी प्लेस में चली गई। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ? जब वो अपना रेडी की जब हमारे पास आइडल था, हमारे पास मेमोरी आइडल थी, तो वो सेकंड वाला जो हमने सेकंड पार्ट में उसको डिवाइड किया, जो सेकंड नंबर था, वो मेमोरी में चला गया। वो एग्जीक्यूशन होगा, जितना उसको टाइम लेना होगा लेगा, फिर वापस अपने हार्ड डिस्क में आएगा, अपने प्लेस में आ जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे हमें नीड रहेगी प्रोग्राम की, वैसे उसको मेमोरी में भेजते रहेंगे। बट इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसको सबसे पहले प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, फिर उसको प्लेस दो, वेरिएबल साइज में कुछ फिक्स नहीं होता, बट प्लेस देना तो पड़ता है, तो किस प्लेस में जाएगा उसको दो। और उससे ज़्यादा क्योंकि सब प्रॉब्लम को डिवाइड करने में भी टाइम लगेगा, और जो प्रोसेस हो रही है मेमोरी से जाने में आने में, जैसे 10 प्रोसेस है तो 10 बाई 10 को